अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। फसहिल या इलाही अलैना कुल्लु साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 69 की तिलावत मैंने आपके सामने तिलावत की है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने पर्दे का हुक्म दिया है। तो इस हवाले से पर्दे के हवाले से कुछ बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा ताकि इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें दोनों को शरई पर्दे के ज़रूरी अहकाम मालूम हो। अज़ीज़ान मोहतरम, ख़वातीन को पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक बात जहन में रख लीजिए, जब किसी काम का हुक्म अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में दे वो काम फ़र्ज़ हो जाता है। नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया, इसलिए मुसलमान मर्दों और औरतों पर नमाज फ़र्ज़ है। रमज़ान शरीफ के रोज़ों का हुक्म कुरान पाक में दिया। इसी तरह ज़कात और हज का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये चारों फ़राइज़ इस्लाम में शामिल हैं। इसी तरह पर्दे का हुक्म भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया है, इसलिए मुसलमान औरतों पर पर्दा करना ये फ़र्ज़ है। हमारे शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी, रज़वी, नक्शबंदी, घमकोलवी दामत बरकातुहुम आलिया, अल्लाह ताला आपका साया रहमत हम पर तादेर कायम व दायम फरमाए, आपको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए और आपके ज़ेरे साया रहते हुए हमें मज़ीद दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, आपकी तालीमात का खुलासा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं जिस तरह नमाज न पढ़ना, नमाज के रोज़े न रखना, रमज़ान के रोज़े न रखना, ज़कात फ़र्ज़ होने के बावजूद अदा न करना, हज फ़र्ज़ होने के बावजूद अदा न करना बड़ा गुनाह है, इसी तरह जब मुसलमान औरत बालिग होने की वजह से उस पर पर्दा फ़र्ज़ हो जाए तो उस फ़र्ज़ को अदा न करना ये बड़ा गुनाह है। हदीस करीमा में बड़ी खौफनाक अज़ाब की वईदें आई हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि नमाज रोज़े की तरह शरई पर्दा भी एक मुसलमान खातून के लिए ज़रूरी है। तो जो ख़वातीन शरई पर्दा करती हैं वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो अल्लाह का हुक्म बजा ला रही है, और जो शरई पर्दा नहीं करती उन्हें चाहिए कि शरई पर्दा करें, उस पर्दे को ज़रूरी समझें और इसमें जो कोताही हो रही है
उसको अपनी कोताही समझें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि ए अल्लाह, मैं अपनी गलती का एतराफ़ करती हूँ, आपके इस हुक्म को सही समझती हूँ, ए अल्लाह मुझे हिम्मत अता फरमा कि मैं इस हुक्म पर अमल कर सकूं। देखिए, दो गुनाहगारों में फर्क है। एक वो है जो गुनाह करता है लेकिन गुनाह को गुनाह समझता है, अपनी गलती का एतराफ़ करता है, वो अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू भी करता है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है कि ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, मुझे इस गुनाह से बचने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा। दूसरा जो शख्स है वो गुनाह तो करता है लेकिन उस गुनाह को गुनाह नहीं समझता, बल्कि ये कहता है कि शरीयत का हुक्म ही नहीं है, ये तो मौलवियों की बातें हैं। तो इन दोनों शख्सों में जमीन आसमान का फर्क है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये दूसरा शख्स शरीयत के हुक्म को मानने और उस पर अमल करने से इनकार कर रहा है, इस हुक्म को मनगढ़ंत कह रहा है, उसका तो ईमान ही जा रहा है। और पहला शख्स जो गुनाह का इकरारी मुजरिम है, कम से कम उसका ईमान तो महफूज है, और जब वो गुनाह का इकरार कर रहा है तो एक ना एक दिन इंशाअल्लाह उसे गुनाहों से सच्ची तौबा करने की भी तौफीक मिल जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुसलमान ख़वातीन को असल हुक्म यह है कि वो अपने घर के अंदर रहें। उनका घर के अंदर रहना ये भी पर्दे की एक शक्ल है, लिहाजा जहां तक हो सके मुसलमान ख़वातीन अपने घर के अंदर रहें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। ख़वातीन को चाहिए कि घर के अंदर जो नामहरम रिश्तेदार हैं उनसे भी पर्दे का एहतिमाम करें। मसलन देवर है, जेठ है, इसी तरह जो नामहरम मर्द घर में आते जाते रहते हैं, जैसे शोहर के चचा हैं, ताया हैं, मामू हैं, शौहर के खालू हैं, इनसे भी पर्दे का एहतिमाम करें। इन तमाम रिश्तेदारों से पर्दे का तरीका यह है कि जब कोई खातून अपने कमरे से बाहर निकलने का इरादा करे और उसको अंदाजा है कि कमरे से बाहर नामहरम मर्द मौजूद हैं, तो वो खातून नमाज पढ़ने का दुपट्टा अपने सर पर इस तरह लपेटे जैसे नमाज में लपेटा जाता है, उसमें सर के बाल, गर्दन और दोनों बाजू कलाइयों तक छुप जाएं। अलबत्ता हथेलियां खुली रहें। बेहतर ये कि चेहरे के अगर घूंघट डाल दिया जाए, जैसे पहले जमाने की शरीफ खवातीन किया करती थी, लिहाजा घूंघट डालकर घर के सारे काम अंजाम दे। घर के अंदर देवर जेठ से और दूसरे घर के नामहरम मर्दों से बवक्ते जरूरत बात करना भी जायज, खैरियत पूछना भी जायज, उनको खाना देना ये भी जायज, और उनसे घर की जरूरत की अशिया मंगवाना ये भी जायज है। इस तरह घरदारी के सारे काम अंजाम दे सकती है। इज़्ज़त मोहतरम, चेहरा और हथेलियां खोलने की गुंजाइश है। अगर किसी खातून को चेहरे पर घूंघट डालना मुश्किल हो तो हमारे उलमा ने लिखा है कि अगर चेहरा और दोनों हथेलियां खुली हुई हों लेकिन कलाइयां छुपी हुई हों तो उसकी भी गुंजाइश है। अलबत्ता बेहतर तो यह है कि चेहरे पर घूंघट रहे, इसलिए कि औरत का चेहरा हुस्न जमाल का मरकज है और उसके खुले रहने की वजह से फितना फैलने का खतरा है। लिहाजा जिस घर में नामहरम मर्दों से फितने का अंदेशा हो वहां तो घूंघट डालने का एहतिमाम होना ही चाहिए, लेकिन जहां फितने का अंदेशा ना हो वहां घूंघट न डालने की भी गुंजाइश है। बहरहाल अजीज़ान मोहतरम, ये हुक्म तो उन नामहरम मर्दों से पर्दे के बारे में था जो घर के अंदर रहते हैं, इसलिए हर वक्त अपने कमरे में छुप कर रहना ये भी मुश्किल है और बुर्का पहन के घर के कामकाज करना ये भी मुश्किल। इसलिए शरीयत ने यह सहूलत अता फरमा दी ताकि सहूलत के साथ
खवातीन घर का काम अंजाम दे सकें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम अपनी इस्लाह चाहते हैं तो मदनी इनामात के आमिल बन जाए और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह के लिए मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाए। दावत इस्लामी के मदनी काफिले गांव गांव, शहर दर शहर, सूबा दर सूबा, मुल्क दर मुल्क सफर करते हैं। आप भी दावत इस्लामी के मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाएं और नेकी की दावत के जरिए, इनफिरादी कोशिश के जरिए सुन्नतों का नूर मशरिक से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुंचाएं। इज़ान मोहतरम, कुछ नामहरम मर्द वो होते हैं जो घर के अंदर तो नहीं रहते लेकिन घर में बेतकल्लुफ आते जाते रहते हैं, जैसे बीवी या शौहर के चचाजाद भाई, तायाजाद भाई, फूफीजाद भाई, मामूजाद भाई, खालाजाद भाई, ये बेतकल्लुफ आते जाते रहते हैं। ये रिश्ते के भाई हैं, इनसे भी कोई खास पर्दे का एहतिमाम नहीं किया जाता, हालांकि इनसे भी पर्दे का एहतिमाम होना चाहिए। इन रिश्तेदारों से पर्दे का तरीका यह है कि घर के जो बड़े हैं वो सब एक मर्तबा बैठकर इस मसले को हल कर लें और सबसे ये कह दें कि आज के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला हमारे घर में पर्दे का एहतिमाम होगा। लिहाजा जितने भी रिश्ते के भाई हैं या दूसरे नामहरम मर्द हैं जो रिश्तेदार हैं घर के अंदर आते हैं, आइंदा जब वो आएंगे तो उन्हें बैठक में और ड्राइंग रूम में बिठाया जाएगा। ये हजरात जो अब तक सीधे घर के अंदर चले जाते हैं, खवातीन के कमरों में भी दाखिल होते हैं और खवातीन के करीब बेतकल्लुफ जाकर बैठ जाते हैं, इनसे बेतकल्लुफ बातें करते हैं, आइंदा इस सूरत हाल से बचेंगे और परहेज करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जब भी कोई नामहरम घर पर आए, चाहे वो रिश्तेदारी ही क्यों ना हो, वो मर्द ही कहलाएगा, घर की नामहरम खवातीन से नहीं मिलेगा। हाँ, अगर महरम हो तो बेशक वो खवातीन से भी मिले, क्योंकि उनसे पर्दा ही नहीं है। बहरहाल एक मर्तबा सबको बिठलाकर ये तय करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ शरई पर्दा होगा। तय करने के बाद चाहे बीवी के नामहरम रिश्तेदार हो या शौहर के नामहरम रिश्तेदार, मसलन शौहर के चचा, शौहर के ताया, शौहर के खालू, शौहर के फूफा, शौहर के मामू, ये सब चौके बीवी के लिए नामहरम है या बीवी के खालाजाद, तायाजाद, चचाजाद, मामूजाद वगैरह हैं, इनसे सिर्फ घर के मर्द मुलाकात करें। इनको मर्दाना कमरे में बिठाया जाए। घर की खवातीन उनसे बात करना चाहती हैं तो पर्दे के पीछे से बात कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। ख्वातीन जब बक़दर ज़रूरत उनको घर से बाहर निकलना जायज़ है, लेकिन जब घर से बाहर निकलें तो शरई पर्दे के साथ निकलें। शरई पर्दे के अंदर चंद बुनियादी बातें हैं जिनको मलहूज रखना जरूरी है। अज़ीज़ान मोहतरम, पहली बात तो यह है कि चादर या बुरके से पूरा जिस्म छुपे। नंबर 2, चादर और बुरका जो है वो मोटा हो। नंबर 3, बुरका मुज़य्यन ना हो। आजकल जितने भी बुरके हैं या चादरें हैं, अल्लाह की पनाह, एक तो वो ज़ेबाइश और नुमाइश के एतबार से, वज़ा कता के एतबार से खूबसूरत होती है, उस पर बेल बूटे बने हुए होते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बुरका जो है वो मुज़य्यन ना हो। चौथी बात यह कि बुरका ढीला ढाला हो। और नंबर 5, खुशबू उस पर लगी हुई ना हो। तो ये 5 बातें
पर्दे की कैफियत में से हैं कि चादर या बुर्का पूरे जिस्म को छुपाए, चादर और बुर्का मोटा हो, बुर्का मुज़य्यन ना हो, बुर्का ढीला ढाला हो और बुर्के पर खुशबू लगी हुई ना हो। अजीज़ान मोहतरम, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर ऐसी खुशबू जिसकी महक बाहर आए, वो महक लगाकर गुजरने वाला, उसको अल्लाह के महबूब ने जिनाकार फरमाया है। इज़न मोहतरम, अगर खवातीन सफर करे, इस्लामी बहन अगर सफर करे शहर के अंदर, तो फिर उसको महरम की जरूरत नहीं। यानी अगर 57.5 मील या 92 किलोमीटर का सफर है, 57.5 मील या 92 किलोमीटर, अगर इससे कम का सफर है तो फिर वो अकेली सफर कर सकती है। लेकिन अगर 57.5 मील या उससे ज्यादा का सफर है या 92 किलोमीटर से ज्यादा सफर है, और फिर जैसे हैदराबाद से कराची, हैदराबाद से नवाबशाह, या हैदराबाद से सक्खर या मुल्तान या लाहौर का सफर करना चाहती है, या हज वगैरह पर अगर इस्लामी बहन जाना चाहती है, तो तमाम पाबंदियों के साथ साथ उसके लिए ये भी जरूरी है कि उस सफर में उसके साथ उसका महरम मर्द या शौहर का होना ये जरूरी है। इज़ान मोहतरम, अब आप अंदाजा लगा लीजिए, सफर हज, उसके लिए महरम का होना जरूरी है। अगर किसी खातून के पास ज़्यादा रात तो है लेकिन उसका महरम उसके पास नहीं, या उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं कि वो महरम को भी साथ ले जा सके, तो अब उस पर हज फर्ज नहीं, वो आखिरी दम तक इसका इंतजार करे। अगर उसको महरम न मिले तो अब उसको चाहिए कि वो वसीयत कर दे कि मेरी तरफ से किसी को हज बदल करा दिया जाए। तो अजीज़ान मोहतरम, ये है शरीयत का हुक्म। शरीयत ने ये नहीं कहा कि जब तुम्हारे ऊपर हज फर्ज हो, तुम्हें महरम नहीं मिल रहा और तुम महरम के बगैर हज करने चली जाओ, हरगिज ये हुक्म नहीं दिया। ये सारी एहतियात और मुकम्मल पर्दे का हुक्म महज इसलिए है ताकि औरत की इज्जत और अस्मत महफूज रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। इज़न मोहतरम, बेपर्दगी पर सख्त वईदे आई है। काश हम उसको दिल के अपने मदनी गुलदस्ते में सजाते जाएं। अल्लाह करे हमारी माओ बहनों को सैयदना बीबी फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का शर्म व हया का ज़ेवर नसीब हो जाए। इज़न मोहतरम, जो ख़वातीन घर के अंदर ना महरमों से पर्दा नहीं करती या घर से बाहर निकलती हैं तो पर्दे के साथ नहीं निकलती, उनके बारे में बड़ी सख्त वईदे आई हैं। एक हदीस में अल्लाह के महबूब दाने गयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 औरतें जन्नती हैं और 4 औरतें जहन्नमी हैं। अब कौन सी औरतें जन्नती हैं? फरमाया, जन्नत में जाने वाली 4 औरतों में से एक औरत वो है जो निहायत अफीफ और पाक दामन हो, अल्लाह की भी और अपने शौहर की भी फर्मा बरदार हो। दूसरी औरत वो है जो बहुत हयादार और शर्म हया का पेकर हो, जब शौहर घर में मौजूद ना हो अपनी इज्जत की हिफाजत करे, ना महरम मर्दों से नाजायज ताल्लुक न रखती हो, जब शौहर घर पर हो तो अपनी जुबान दराजी से उसको तकलीफ ना देती हो। नंबर 3, तीसरी औरत वो है जो बहुत बच्चों वाली और इन बच्चों की कदरदान हो,
साबिर हो, शौहर की तरफ से जो कुछ मिलता है उस पर सब्र के साथ कनात करती हो और उस पर राजी रहती हो। नंबर 4, चौथी औरत वो है जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों की खातिर कुर्बानी देते हुए वो दूसरे मर्द से निकाह न करे, क्योंकि निकाह के बाद शौहर के हुकूक अदा करने होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की तरबियत सही नहीं हो सकेगी। इसलिए उन बच्चों की तरबियत और परवरिश की खातिर दूसरा निकाह न किया और इसी तरह उसने जिंदगी गुजार दी। ये 4 औरतें जन्नती हैं जो जन्नत में जाएंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, अब वो दोज़ख में जो 4 जहन्नमी औरतें हैं उनका तस्करा भी समात फरमाएं। एक वो औरत जो बद ज़बान हो, शौहर के साथ बदजुबानी करती हो, हर बात का जवाब देना, उसको ताने देना, उसके वालिदैन को बुरा भला कहना, उसके घर वालों को बुरा भला कहना उसका मामूल हो। वो अपनी इन बुरी आदतों की वजह से शौहर को ईजा और तकलीफ देती हो, और जब शौहर घर में ना हो उस वक्त अपनी इज्जत की भी हिफाजत न करती हो, ऐसी औरत दोस्त की है। दूसरी औरत जो शौहर की माली हैसियत से बढ़कर उससे अपनी फरमाइशें और तरह तरह के मुतालिबात करती हो, फलां चीज ला कर दो, फलां काम करके दो। उस औरत को इससे कोई गर्ज नहीं कि मेरे शौहर की क्या आमदनी है और इस आमदनी के जरिए हम अपनी जायज ख्वाहिशात किस हद तक पूरी कर सकते हैं, उससे उसको कोई वास्ता नहीं। शादी के बाद से रोजाना उसके नए नए मुतालबे, नई नई ख्वाहिशात शौहर के सामने आती रहती हैं। उसका नतीजा ये है कि उसका शौहर जब ये देखता है कि जायज आमदनी से उसके मुतालबात पूरे नहीं हो सकते तो नाजायज आमदनी के जराए तलाश करता है। तो ऐसी औरत भी जहन्नमी है। तीसरी वो औरत जो बेपर्दा होकर घर से बाहर निकलती हो, जब भी घर से बाहर निकले आरास्ता और पैरास्ता होकर निकले, बेपर्दा घर से बाहर निकले, ये भी जहन्नमी औरत है। चौथी वो औरत जो न नमाज पढ़े न रोजा रखे, बल्कि उसका काम खाना पीना और सोना, उसके अलावा कोई काम नहीं, न उसको शौहर के हुकूक की फिक्र, न उसको घर की जिम्मेदारी का एहसास कि घर में काम क्या काम पड़ा है, घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उससे उसको कोई गर्ज नहीं। किसी भी खातून के लिए ये कोई अच्छी आदत नहीं बल्कि बदतरीन आदत है। ये औरत भी जहन्नमी है। अजीज़ान मोहतरम, आपने समात फरमाया, खुदा ना खास्ता अगर ये बुरी सिफात अगर हमारे अंदर मौजूद हो तो हमें इन सिफात से हमें अपने आप को नजात दिलाना पड़ेगी और हमें अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना पड़ेगा। एक और हदीस पाक में आता है कि बख्शी हुई औरत कौन है और मलऊन औरत कौन है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि जो औरत अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदार हो, अपने शौहर की फरमा बरदार हो, उसके लिए हवाओं में परिंदे, समंदर में मछलियां, आसमानों में फरिश्ते, चांद और सूरज अल्लाह ताला से मगफिरत की दुआ मांगते हैं जब तक वो अपने शौहर की रिजा की तालिब रहती है। और जो औरत अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमान, शौहर की नाफरमान, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। जो औरत बेजा बात करके शौहर का मूड बिगाड़ दे तो वो उस वक्त तक अल्लाह ताला की नाराजगी में रहती है जब तक वो उसको खुश न कर दे। और जो औरत शौहर की इजाजत के बगैर उसके घर से चली जाए तो उसके वापस आने तक उस पर फरिश्ते लानत करते रहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जब जहन्नम के अंदर देखा तो उसके अंदर औरतों को ज्यादा पाया। अब उसकी वजह क्या है? उलमा ने फरमाया कि उसकी 3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत कम ताबेदार होती हैं। उनके अंदर फर्मा बरदारी का जज्बा बहुत कम होता है और आम तौर पर ख़वातीन में ये बात वाक़अतन पाई जाती है। दूसरी वजह यह है कि उनके अंदर शौहर की फर्मा बरदारी और उसकी इताअत का जज्बा भी कम होता है। गो बात ख़वातीन अल्लाह की इताअत करने वाली, शौहर की फर्मा बरदार और खिदमत गुजार होती हैं। और तीसरी वजह यह है कि उनके अंदर बेपर्दा होकर घर से बाहर निकलने का जज्बा बहुत ज्यादा पाया जाता है। अजीज़ान मोहतरम, एक हदीस पाक में आता है जब कोई औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसको ताक लेता है। यानी शैतान नामहरम औरतों के दिल में ख्याल डालता है कि वो नामहरम मर्दों को देखें और नामहरम मर्दों के दिलों में ये ख्याल डालता है कि वो नामहरम औरतों को देखें। इस तरह वो मर्दों और औरतों को बदनिगाही के गुनाह में मुब्तला करता है। चुनांचे जो औरत बन सवर के जाती है उसकी ख्वाहिश होती है कि नामहरम मर्द मुझे देखें और नामहरम मर्दों के दिल में भी ख्वाहिश होती है कि वो ऐसी औरत को देखें। लिहाजा वो औरत दोनों के लिए गुनाह का जरिया बनती है। बदनिगाही और बदनजरी का जरिया बनती है। बदनिगाही आंखों का ज़िना। लिहाजा जितने मर्द भी उस औरत को देखकर बदनिगाही के अंदर मुब्तला होंगे उन सब के गुनाहों के बराबर उस औरत को गुनाह होगा, क्योंकि वो औरत इन मर्दों के गुनाह में मुब्तला होने का जरिया बनी है और खुद चूंकि बेपर्दा निकली है इसलिए उसका गुनाह अलग होगा। अच्छा, नाबीना से पर्दे का क्या हुक्म है? उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इस सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु ये नाबीना सहाबी मुलाकात के लिए तशरीफ ले आए। जब वो सहाबी घर में आए तो ये दोनों उम्महातुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इन्होंने इनसे पर्दा नहीं किया। आपने फरमाया तुम दोनों इससे पर्दा क्यों नहीं करती? उन्होंने कहा ये तो नाबीना है, जब ये नाबीना होने की वजह से हमें नहीं देख रहे तो इनसे क्या पर्दा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये तो नाबीना है मगर तुम भी नाबीना हो। क्या तुम भी नाबीना हो? क्या तुम उनको नहीं देख रही हो? लिहाजा इनसे पर्दा करो। अब देखिए, जरा गौर कीजिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम सहाबी रसूल हैं, दूसरी तरफ उम्महातुल मोमिनीन हैं, मोमिनों की माएँ हैं, हमारी माएँ हैं जिनके दिलों में दूर दूर तक किसी बुराई का ख्याल भी नहीं गुजर सकता। दोनों तरफ पाक हस्तियां हैं, लेकिन सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दोनों से पर्दा कराया। दर हकीकत इस वाक़े के जरिए उम्मत को यह तालीम दी कि नामहरम से पर्दा करना ही चाहिए। जब उम्महातुल मोमिनीन को सहाबाए किराम से पर्दे का हुक्म दिया तो हम और आप क्या इनसे भी ज्यादा पाक दामन हैं कि पर्दे के हुक्म पर अमल ना करें? मालूम हुआ कि हमें इनसे भी ज्यादा पर्दे की जरूरत है, क्योंकि हम तो सर से लेकर पांव के नाखूनों तक गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं। लिहाजा खवातीन को तमाम नामहरम मर्दों से पर्दा करने की जरूरत है, चाहे वो नाबीना हो या बीना हो। शरई पर्दे का बहुत ही एहतिमाम करना चाहिए। इज़्ज़त मोहतरम, बेपर्दगी बेशुमार गुनाहों का जरिया है। चुनांचे जितने भी जिनसी गुनाह हैं इन सब की बुनियाद औरत की बेपर्दगी
मर्द की बदनिगाही और बदनजरी है। यही गुनाह आगे बढ़कर मर्दों और औरतों को बेशुमार गुनाहों के अंदर मुब्तला कर देता है, जिससे दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद। इसलिए मर्दों को चाहिए कि वो अपनी नजरों की हिफाजत करें और किसी नामहरम के साथ तन्हाई में न बैठें, बिला जरूरत उससे बातें न करें। अच्छा, घर के नौकर और ड्राइवर से पर्दे का क्या हुक्म है? क्योंकि किसी के जहन में आता है कि साहब ये तो हमारे घर का ड्राइवर है, ये तो घर का नौकर है, खानसामा है। अज़ीज़ान मोहतरम, बाज मुलाजिम जो कि नामहरम है वो घर के बाहर के काम अंजाम देते हैं और बाज मुलाजिम घर के अंदर के काम अंजाम देते हैं, जैसे घर की सफाई करना, खाना पकाना और घर के दूसरे उमूर का इंतजाम करना। अच्छा, जिन मर्दों को मुलाजिम रखा गया, चाहे वो घर के अंदर के कामों के लिए मुकर्रर हो या बाहर के कामों के लिए, चाहे वो बड़ी उम्र के हों या दरमियानी उम्र के, जवान हो या नौजवान, घर की खवातीन के लिए ये सब नामहरम हैं। और घर की खवातीन का इन सब के सामने बेपर्दा आना दुरुस्त नहीं, सरासर गुनाह की बात है। इसलिए इनसे भी पर्दा करना चाहिए। जहन में ये बात रहनी चाहिए कि ये नामहरम है। अच्छा, वो नामहरम है, चाहे वो नामहरम मुलाजिम हो, खाना पकाने वाला हो, घर की सफाई करने वाला हो, चाहे वो ड्राइवर हो या बाहर के काम करने वाला हो। घर में इस मुलाजिम के मुसलसल रहने, बार बार आने जाने या काम काज करने की वजह से वो महरम नहीं बन जाता। जिस तरह दूसरे नामहरम मर्दों से पर्दे का हुक्म है, इसी तरह इन मुलाजिमीन से भी पर्दा करने का हुक्म है। और खवातीन के लिए उनके सामने बेपर्दा आना दुरुस्त नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। इज़ान मोहतरम, एक मसला ये है कि जिस तरह खवातीन के लिए अपने जिस्म को नामहरम मर्दों से छुपाना जरूरी, इसी तरह अपनी आवाज को भी नामहरम मर्दों तक पहुंचाने से बचाने की कोशिश करना चाहिए। अलबत्ता जहां जरूरत हो वह खातून नामहरम मर्द से पर्दे के पीछे से बात कर सकती है। अलबत्ता अदब यह है कि नामहरम से बात करते वक्त औरत अपनी आवाज की कुदरती लचक और नरमी को खत्म कर दे, ताकि नामहरम मर्द को औरत के नरम अंदाज़े गुफ्तगू से भी किसी गुनाह की लज्जत लेने का मौका न मिले। इससे शरीयत की एहतियात का अंदाजा लगाइए। इज़्ज़त मोहतरम, आजकल हमारे माशरे में जिन घरों में कुछ पर्दे का एहतमाम होता है, वहां भी औरत की आवाज के मामले में कोई एहतियात नहीं की जाती, बल्कि नामहरम मर्दों से बिला जरूरत बातचीत होती रहती है। मसलन जिस बेतकल्लुफी से इंसान अपनी माँ के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी सगी बहन के साथ बातचीत करता है, हंसता है, बोलता है, उसमें कोई मुजायका नहीं। लेकिन बाज़ औक़ात यही अंदाज नामहरम औरतों के साथ गुफ्तगू के वक्त भी होता है। तो अजीज़ान मोहतरम, गुफ्तगू के दौरान हंसी मजाक, दिल लगी और छेड़छाड़ सभी कुछ होता है। आज ये बातें हमारे माशरे में बिल्कुल आम हैं। याद रखिए, जिस तरह जिस्म का पर्दा है, इसी तरह औरत की आवाज का भी पर्दा है। और यहां एक बात और भी ज़हन में रख लीजिए, जैसे देवर है, जेठ है, बहनोई है, खालू है, फूफा है, ये सब नामहरम है। इन सब से भी बिला जरूरत बातचीत करने से परहेज करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। एक हदीस पाक में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
कि अहले जहन्नम की दो जमातें ऐसी हैं जिनको अभी तक मैंने देखा नहीं है। यानी सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाना ज़ाहिरी हयात में उनका ज़हूर नहीं हुआ, लेकिन आप निगाह नबूवत से पहले ही इन जमातों के बारे में मुशाहिदा भी कर रहे हैं और पेशन गोई भी फरमा रहे हैं, और आज वो दोनों जमातें हमारे जमाने में मौजूद हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक जमात वो है जिनके हाथों में बेल के दुन की तरह कोड़े होंगे जिससे वो लोगों को मार रहे होंगे, और दूसरी जमात उन औरतों की है जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी। वो मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी और खुद उनकी तरफ माइल होने वाली होंगी, और उनके सरों पर बख्ती ऊंटों के कोहान की तरह ऊंचे ऊंचे बाल होंगे, और वो मटक मटक कर चल रही होंगी, और ये दोनों जमातें जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगी। ये हदीस शरीफ का खुलासा है। अब पहली जमात कौन सी है और दूसरी जमात कौन सी है? पहली जमात दूसरों पर जुल्म करने वालों की है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस मुबारका में जहन्नम की दो जमातों का तस्करा किया। पहली जमात से जो लोग मुराद हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों पर जुल्म करेंगे, नाहक लोगों को मारेंगे, नाहक उनसे पैसे खाएंगे, नाहक उनसे काम लेंगे। आज हमारे माशरे में ये मौजूद है। चुनाचे आज ऐसे जालिम ख्वा साहिब इख्तिदार हो या सरकारी अफसर हो या गैर सरकारी अफसर, चाहे वो शहर में हो या देहात में, अमूमन ये लोग कमजोरों पर, गरीबों पर, मिस्कीनों पर बड़ा ही जुल्म और ज्यादतियां करते हैं, और इनसे जबरदस्ती काम लेते हैं, जबरदस्ती इनसे पैसे लेते हैं, भत्ते और रिश्वतें लेते हैं। बिरादरियों में बाद चौधरी और गांव में बाज नंबरदार भी ऐसे होते हैं, और वो ये सब काम करते हैं। शहर में गुंडे और आवारा किस्म के लोग ये काम करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इन लोगों ने अपना माहाना भत्ता मुकर्रर कर रखा है। अगर उनको भत्ता मिलता रहे तो लोग आफियत से, और जिस दिन लोग भत्ता देने से इनकार कर दें उस दिन उनकी खैर नहीं, न उनकी जान की जमानत और न उनकी इज्जत की खैर है। अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरी जो जमात है लिबास पहनने के बावजूद नंगी खवातीन की है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो खवातीन लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी, यानी उनके लिबास, जिस्म पर लिबास तो होगा, लेकिन लिबास का जो असल मकसद है कि वो जिस्म को छुपाए, जिस्म की जो कुदरती बनावट है उसको पोशीदा करे। उनका लिबास इस मकसद को पूरा नहीं करेगा। इस मकसद को पूरा ना करने की दो वजह होंगी। एक वजह यह कि वो लिबास इतना बारीक होगा कि उसमें जिस्म साफ जाहिर होगा। जैसे आजकल गर्मी के जमाने में बाज खवातीन लोन की कमीज और शलवार इस्तेमाल करती हैं, जिससे उनका जिस्म पोशीदा नहीं होता बल्कि उनका जिस्म जाहिर होता रहता है। दूसरी वजह यह कि वो लिबास बारीक तो नहीं होगा बल्कि मोटा होगा, लेकिन लिबास इतना चुस्त होगा कि जिस्म के आज़ा की बनावट को नुमाया कर रहा होगा, उनकी बनावट को पोशीदा नहीं कर रहा होगा, जिसके नतीजे में कपड़े पहनने का जो मकसूद है यानी पर्दा करना, वो मकसूद हासिल नहीं होगा। लिहाजा ऐसी खवातीन भी कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, नाकिस लिबास पहनने वाली जो खवातीन हैं, हमारे उलमा ने एक तीसरी वजह भी बयान की कि जिस्म पर लिबास तो होगा लेकिन वो नाकिस और ना तमाम होगा। जैसे आजकल इसका रिवाज है कि कमीज की आस्तीन बगलों तक है, पूरा बाजू खुला हुआ है,
कंधे भी खुले नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ गर्दन खुली हुई है, सीना खुला हुआ, कमर खुली हुई, शलवार भी पिंडलियों तक खुली हुई है। बस बराए नाम लिबास है। लिबास का जो असल मकसद है यानी सितर पोशी, वो इस लिबास से हासिल नहीं होता। लिहाजा ऐसी खवातीन भी लिबास के बावजूद नंगी होंगी और उनका ऐसा लिबास जहन्नम में जाने का सबब होगा। इज़ान मोहतरम, ये जो आजकल साड़ी इस्तेमाल की जाती है, ये साड़ी ये भी एक नंगा पहना हुआ है। औरत की पीठ और पेट बिल्कुल नंगा होता है और ऐसी हालत में वो औरत जब घर से बाहर निकलती है, ऐसी औरत भी जहन्नम की उस जमात में दाखिल है सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसकी पेशन गोई फरमाई है। लिहाजा जो औरतें ऐसा बारीक लिबास पहने जिससे जिस्म झलक रहा हो, या वो लिबास इतना चुस्त हो कि उसकी वजह से आज़ा की बनावट नजर आ रही हो, या वो लिबास इतना नाकिस और नामुकम्मल हो कि जिन आज़ा को छुपाने का हुक्म है वो आज़ा उस लिबास में मस्तूर नहीं, ये तीनों किस्म की औरतें लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। इज़ान मोहतरम, अगर हम अपनी इस्लाह चाहते हैं तो मदनी इनामात के आमिल बन जाएं और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह के लिए मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाएं। दावत इस्लामी के मदनी काफिले गांव गांव, शहर दर शहर, सूबा दर सूबा, मुल्क दर मुल्क सफर करते हैं। आप भी इन मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाएं। अल्लामा हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अज़्ज़वाजिर में जिन कबीरा गुनाहों का तस्करा किया है, इस किताब में एक रिवायत नकल की है। एक मर्तबा मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के महबूब की खिदमत में हाजिर हुए। देखा तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रहे हैं। इन दोनों ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस वजह से रो रहे हैं? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस रात मुझको आसमान की, जन्नत और दोज़ख की सैर कराई गई, उस रात मैंने जहन्नम में अपनी उम्मत की खवातीन को मुख्तलिफ किस्म के अजाबों में मुब्तला पाया। इन अजाबों की होलनाकी की वजह से मुझे रोना आ रहा है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत पर बड़े शफीक, बड़े मेहरबान हैं। हमारे माँ बाप जितने शफीक और मेहरबान हो सकते हैं, हम अपनी जानों पर जितने शफीक और मेहरबान हो सकते हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे भी ज्यादा शफीक और मेहरबान थे। हजरत अली ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी उम्मत को, औरतों को किस किस्म के अजाब में मुब्तला पाया? आपने फरमाया, मैंने एक औरत को इस हाल में देखा कि वो अपने सर के बालों के जरिए जहन्नुम में लटकी हुई है और उसका दिमाग जहन्नुम की आग की वजह से पक रहा है। एक औरत को मैंने इस हाल में देखा कि वो अपनी जबान के बल जहन्नुम में लटकी हुई है और उसके मुंह में गर्म पानी डाला जा रहा है। एक औरत को इस हाल में देखा कि उसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए हैं और सांप और बिच्छू उस पर मुकर्रर हैं जो उसको डस रहे हैं। एक औरत को इस हाल में देखा कि वो अपने सीने के बल जहन्नुम में लटकी हुई है। एक औरत को इस हाल में देखा कि उसका सर और चेहरा ये तो खंजीर की तरह है, बाकी जिस्म गधे की तरह है। हजारों किस्म के अजाब उसको हो रहे हैं। एक औरत को देखा कि उसका पूरा जिस्म कुत्ते की तरह है और उसके मुंह में आग दाखिल हो रही है
और पाखाने के रास्ते से निकल रही है और फरिश्ते उसके जिस्म पर आग के गुर्ज मार रहे हैं। हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन औरतों को यह अजाब किन वजहों से हो रहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने सर के बालों के जरिए जहन्नुम में लटकी हुई थी, उसका दिमाग जहन्नुम की आग की वजह से हंडिया की तरफ पक रहा था। ये वो औरत थी जो दुनिया में नामहरम मर्दों के सामने बेपर्दा आती जाती थी। अजीज़ान मोहतरम, आपने देखा होगा जो औरत बेपर्दा होती है अमूमन उसका सर खुला, जबकि नामहरम मर्दों के सामने जिस तरह और जिस्म को छुपाना जरूरी है, इस तरह बालों को छुपाना ये भी जरूरी है। लिहाजा जो औरतें बेपर्दा बाजारों में घूमती हैं वो इस अजाब से इबरत हासिल करें। एक तो जहन्नुम के अंदर दाखिल होना, ये कितने बड़े अजाब की चीज है। फिर दूसरी तरफ सर के बालों के जरिए लटका हुआ होना, इससे भी बड़ा अजाब है। उसके अलावा आग की वजह से दिमाग का पकना, उससे भी ज्यादा बड़ा अजाब है। फिर दूसरी औरत के बारे में फरमाया, जो औरत जबान के बल लटकी हुई है, ये वो औरत है जो दुनिया में जबान दराज थी, बद अखलाक थी, अपने शौहर से लड़ती झगड़ती थी, अपनी जुबान के जरिए नाहक अपने शौहर को सताती थी। ऐसी औरत को जुबान के जरिए जहन्नुम में लटकाया जाएगा। इज़ान मोहतरम, अगर कोई मर्द अपनी औरत को सताए, अपनी बीवी को सताए, परेशान करे, उस पर तानो तशनी करे, उसको और उसके माँ बाप को बुरा भला कहे, ऐसा मर्द भी गुनाहगार होगा। ऐसा नहीं है कि औरतें अगर गुनाह करेंगी तो वो पकड़ी जाएंगी। मर्द आजाद हैं, जो चाहे करते फिरें, उनकी कोई पूछ गुछ नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि मर्द अगर जबान के जरिए गुनाह करेंगे उनकी भी यही पकड़ होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, तीसरी औरत जिसको इस हाल में देखा कि उसके दोनों हाथ पेशानी से और उसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं, उसको जहन्नुम का अज़ाब हो रहा है। उसके बारे में फरमाया, ये वो औरत है जो जनाबत के बाद और मखसूस अय्याम के गुजरने के बाद गुस्ल का एहतिमाम नहीं करती थी, बल्कि गुस्ल के सिलसिले में कोताही और लापरवाही करती थी। न सिर्फ ये कि ये नमाज नहीं पढ़ती थी, बल्कि नमाज का मजाक उड़ाती थी। तो अजीज़ान मोहतरम, खुदा न खास्ता अगर ये ऐब हमारे अंदर मौजूद है कि गुस्ल जनाबत और मखसूस अय्याम के गुजरने के बावजूद भी पाकी हासिल ना करना, गुस्ल ना करना, नमाज का एहतिमाम ना करना, या खुदा न खास्ता नमाज जैसे फर्ज का मजाक उड़ाना, तो अजीज़ान मोहतरम ये खतरनाक मामला है। हमें दुनिया में ही अल्लाह की हुजूर तौबा कर लेनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर इस अमल पर मौत वाक़े हो गई तो फिर जहन्नुम में अजाब मिलेगा। चौथी जो औरत है जिसको आपने देखा कि वो सीने के बल जहन्नुम में लटकी हुई है, आपने फरमाया ये वो औरत है जो दुनिया में नामहरम मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखती थी। आप जानते हैं कि इन नाजायज ताल्लुकात का असल सबब बेपर्दगी है। जहां बेपर्दगी होती है वहां दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुकात भी कायम होते चले जाते हैं। ये बड़े वबाल और अजाब की चीज है। अल्लाह ताला तमाम खवातीन को इससे महफूज रखे, आमीन। पांचवी औरत जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में देखा कि उसका चेहरा तो खिंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह था, उसको हजारों किस्म के अजाब हो रहे थे, उसके बारे में फरमाया ये वो औरत है जो दुनिया में झूठ बोलती थी, चुगली खाती थी,
जो औरत उधर की बातें इधर और इधर की बातें उधर लगाती है, उसके नतीजे में दो औरतों में और दो मर्दों में लड़ाई करवा देती है, उसी का नाम चुगली खाना है। इन दोनों गुनाहों की वजह से इस औरत को यह दर्दनाक अजाब हो रहा था। फिर ये काम औरत के साथ खास नहीं बल्कि मर्द के साथ भी है। लिहाजा अगर कोई मर्द भी ये काम करेगा, मसलन झूठ बोलेगा, चुगली खाएगा, इधर से उधर और उधर की इधर, दो मुसलमानों में आपस में नाइत्तफाकी कराएगा, उसको भी ये अजाब हो सकता है। ये दोनों गुनाह ऐसे हैं जो मुआशरे को तबाह करने वाले हैं। इज़्ज़त मोहतरम, छठी औरत जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में देखा कि उसका जिस्म कुत्ते की तरह है और उसके मुंह से जहन्नम की आग दाखिल हो रही है और पाखाने के रास्ते से बाहर निकल रही है और उसको जहन्नम के गुर्ज मारे जा रहे हैं, ये वो औरत है जो दुनिया में दूसरों पर एहसान करके एहसान जतलाती थी, दूसरों की चीजों पर हसद करती थी। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि अगर औरतों के अंदर पाई जाएं उनके लिए भी बाइस से अजाब, और अगर मर्दों के अंदर पाई जाएं तो उनके लिए भी बाइस से वबाल हैं। हर मुसलमान मर्द औरत को चाहिए कि वो एहसान जतलाने से बचें और हसद करने से भी बचें। देखिए अल्लाह का ऐलान है, जब कोई किसी के साथ एहसान करे, किसी के साथ भलाई करे, किसी के साथ मेहरबानी करे, तो अल्लाह का ऐलान है, वला तमनुन तस्तकसिर, जब तू किसी के साथ मेहरबानी कर, भलाई कर, तो बदले की तवक्को न रख। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। जब किसी को खाना खिलाए तो अल्लाह के लिए, न बदले की तवक्को न शुक्रिया की तवक्को। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम किसी के साथ भलाई करें तो इसलिए करें कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल राजी हो जाए। ये नहीं कि आज मैं इसके साथ मेहरबानी कर रहा हूं तो ये कल मेरे साथ ये मेहरबानी करेगा, ऐसा नहीं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, फरमाया कि एहसान करने के बाद एहसान न जतलाए और हसद भी न करे। अच्छा, हसद का मतलब क्या है? एक शख्स दूसरे के बाद कोई नेमत देखे कि अल्लाह ताला ने उसे मनसब अता किया है, माल अता किया है, या दीन और दुनिया के एतबार से उसे कोई नेमत दी है, अब कोई उस नेमत को देकर जलता रहे, कुड़ता रहे, दिली दिल में ये तमन्ना करे कि काश ये नेमत इससे छिन जाए, मुझे मिले या ना मिले, लेकिन उसके पास ये नेमत न रहे, इसी का नाम हसद है। मसलन किसी के कपड़े देखकर हसद करना, या जेवर देखकर हसद करना, या इस बात पर हसद करना कि इसके पास इतनी अच्छी गाड़ी कहां से आ गई, इसके पास इतना उम्दा मकान कहां से आ गया, या इसको इतना अच्छा रिश्ता क्यों मिल गया। खुलासा ये कि कोई भी नेमत किसी को मिली, अब कोई दूसरा शख्स चाहे मर्द हो या औरत, वो अपने दिल में इस नेमत को देखकर ये ख्वाहिश करे कि किसी तरह से उसकी ये नेमत उसके पास से छिन जाए। ये हसद है जो नाजायज और हराम है। हसद का इलाज क्या है? हमें अल्लाह ताला से ये दुआ करे कि अल्लाह, ये जो नेमत तूने इसको जो अता की है, इस नेमत में इसके लिए बरकत और तरक्की अता फरमा, और मुझे भी अपने फजल से ये नेमत अता फरमा। इंशाअल्लाह इससे हसद की बीमारी जाती रहेगी। दूसरा जो गुनाह इस हदीस पाक में बयान किया वो है एहसान जतलाना। अब सब जानते हैं कि अगर कोई दूसरे शख्स को कोई चीज दे और देने के बाद फिर उसे ये कहे कि हमने तुम्हें ये चीज दी है, ये एहसान जतलाना है, जो बड़ा गुनाह है। आज हमारे इस माशरे में ये गुनाह बड़ी कसरत के साथ पाया जाता है। खासतौर पर ये गुनाह उन लोगों में ज्यादा जो रस्म और रिवाज के ताबे होकर दूसरों को तोहफे और हदाया देते हैं, जिसका मतलब ये कि वो हदिया और तोहफा अल्लाह के लिए नहीं दिया। देते वक्त ये नियत होती है
कि हमने इसको ये तोहफा दिया है, इसका बदला भी हमें मिलना चाहिए। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर ये बदला नहीं मिला या कम मिला तो वो इस तोहफे पर एहसान जतलाते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, किसी के साथ अगर एहसान करें तो उससे बदले की तवक्को ना रखें, और किसी के साथ नेक सलूक करें या कोई हदिया दें तो अल्लाह के लिए दें कि अल्लाह मैं तेरे लिए दे रहा हूं, तू मुझसे राजी हो जा। अजीज़ान मोहतरम, हमारे इस बयान का खुलासा ये है कि 6 किस्म की औरतों पर अजाब को अल्लाह तक के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिसमें पहली किस्म की वो औरत जो बेपर्दा होकर नामहरम मर्दों के सामने आती जाती है। लिहाजा खवातीन के लिए नामहरम मर्दों से पर्दा करना जरूरी, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। खास तौर पर जब कोई खातून किसी जरूरत से बाहर निकले तो उसको शरई पर्दे के साथ निकलना चाहिए। बेपर्दा निकलना गुनाह की बात है। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू अपने महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल सदक़े से हमारी माओ बहनों को बीबी फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का शर्म व हया का ज़ेवर अता फरमाए और शरई पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। चचाजात, मामूजात, फुफीजात, खालाजात, ये जितने भाई हैं या शोहर के चचा, मामू, खालू, ताया, चचा, ये भी औरत के लिए गैर महरम है। इन तमाम से पर्दा करने के लिए हिम्मत भी अता फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू अपने महबूब के सदक़े से मुझे भी आपको भी जो कुछ कहा है सुना है याद रखकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह महबूब के सदक़े से हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमें बेपर्दगी से, बेहयाई से, बदकलामी से, बदनज़री से, बदकलामी से, फहश गोई से या अल्लाह हमें भी, हमारी माओ बहनों बच्चियों को भी या अल्लाह महफूज फरमा। आइंदा आने वाली ज़िंदगी में खैर ही खैर अता फरमा। आइंदा आने वाली ज़िंदगी में शर से महफूज फरमा। या अल्लाह हमें अपने नबी का सच्चा और पक्का ग़ुलाम बना दे। ग़ुलामी मुस्तफ़ा में जीना और मरना नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी ज़बान व बयान में तासीर अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह जितने भी यहाँ हमारे दोस्त हैं जो बयान को रिकॉर्ड कर रहे हैं, या अल्लाह जो बयान को सुनेंगे सुनाएंगे, जिस्मानी तौर पर, जानी तौर पर, माली तौर पर, अखलाकी तौर पर जो हमारे साथ ताउन करते हैं, या अल्लाह सबके ताउन को कबूल फरमा ले। क़िबला पीर साहब को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। क़िबला अमीर अहले सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। या अल्लाह हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। मालिक व मौला, तो हमेशा के लिए हमसे राजी हो जा, हमेशा के लिए अपने कहर व गज़ब से अपनी पनाह अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।